नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको नई नई कहानियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अनसुने फैक्ट मिलेंगे जो आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए साथ में कहानी एंजॉय करते हैं। माही एक बहुत ही हॉट और पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहती थी। माही पढ़ाई के बाद कोई जॉब ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस जाती है जहां उसका बॉस काम सिखाने के बहाने उसे हाथ लगाने लगता है। माही डर कर वहां से भाग जाती है। वह जहां भी जाती उसकी हॉटनेस देखकर उसके साथ काम करने वाले उसे छेड़ने लगते। एक दिन उसका दूसरा बॉस उसे होटल में बुलाता है और माही से कहता है, माही, अगर तुम्हें अपनी परमानेंट जॉब और हाई सैलरी चाहिए तो तुमको मेरा एक काम करना होगा। माही बोलती है, जी सर, बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं ज़रूर करूँगी। तब उसका बॉस बोलता है, तुम्हें मुझे खुश करना होगा और हर रात मेरे साथ सोना होगा। माही ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है, सर ये आप क्या कह रहे हैं, छोड़िए छोड़िए मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। तब उसका बॉस बोलता है, जरा अपनी माँ के बारे में तो सोचो, कितनी उम्र हो गई है उनकी, कब तक उनसे काम करवाओगी, और वैसे भी तुम्हारा ये हुस्न कब काम आएगा। तब माही लगभग रोते हुए बोलती है, सर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़िए और जाने दीजिए, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन उसका बॉस उसे नहीं छोड़ता है। वह जाकर होटल का रूम बंद कर देता है और ज़बरदस्ती उसे पकड़कर किस करने लगता है। फिर उसको ज़बरदस्ती बेड पर धक्का देता है और उसके ऊपर जाकर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। माही दर्द से चिल्लाती रहती है लेकिन वह नहीं मानता है और करता ही रहता है। जब उसका मन भर जाता है तो उठकर माही के ऊपर नोटों की गड्डी फेंकते हुए बोलता है, ए लड़की, चल उठ यहाँ से और जाकर अपना मरहम पट्टी करा लेना, तेरी जैसी रोज 36 आती हैं। माही दर्द से रोते हुए बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुमने जो मेरे साथ किया है ना वो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, इसका हिसाब एक दिन तुझे जरूर चुकाना पड़ेगा। माही की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल जाती है और अपना चेकअप कराती है, दवाई लेकर घर जाकर नॉर्मल बिहेव करती है। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसकी माँ उसे देखकर परेशान समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है। वह उससे पूछती है, लेकिन माही कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती है। फिर उसकी माँ उसको अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिलाती है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के सिर में माँ की गोद में सर रखकर लेटती है। फिर उसकी माँ कहती है, माही बेटा, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मरने से पहले तुझे डोली में बैठाकर भेजना चाहती हूँ। बेटा, मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले तू शादी कर ले और अपना घर बसा ले। अब मेरी बस यही इच्छा है। ऐसे ही वक्त बीतता है और वह काम ढूंढती रहती है। कहीं सैलरी कम होती तो कहीं लोगों की नीयत खराब होती। उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है और थक हार कर वह एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से एक कॉल आता है। माही फ़ोन उठाते हुए बोलती है, हेलो कौन? कॉल पर आवाज़ आती है, अरे बेटा, मैं तेरी पड़ोसन निर्मला आंटी बोल रही हूँ, तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा, तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। माही ये सुनकर घबरा जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ को? आंटी मैं अभी आती हूँ। माही भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर के बाहर आने का वेट करती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और माही उनसे पूछती है। माही डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी हैं, क्या हुआ है उन्हें? तब डॉक्टर बोलते हैं, मिस माही, आपकी माँ पहले से ही बीमार थी, क्या उनको वक्त पर दवा नहीं देती थी? माही यह सुनकर चौंक जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं, कौन सी दवा? तब डॉक्टर माही को बताते हैं, मिस माही, आपकी माँ ने कुछ दिनों पहले ही अपनी किडनी बेच दी और उनकी दूसरी किडनी बुरे कंडीशन में है। फौरन किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको 5 लाख जमा कराने होंगे। माही डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर प्लीज़ आप किडनी का इंतज़ाम कीजिए, मैं 1 घंटे में पैसे जमा कर आती हूँ, प्लीज़ आप मेरी माँ को बचा लीजिए। माही रोते हुए डॉक्टर से बोलती है,
माही अपने सभी जान पहचान और रिश्तेदार पड़ोसियों के पास मदद के लिए जाती, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। तब माही रोते हुए कहती है, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। फिर माही उस इंसान के पास जाती है जिसने उसकी इज्जत लूटी थी और रोते बिलखते हुए उससे कहती है, सर मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप जो बोलेंगे मैं सब करूँगी। सर मेरी माँ बहुत बीमार है, इलाज के लिए 1 घंटे में मुझे 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। प्लीज़ सर आप मुझे पैसे दे दीजिए। तब उसका बॉस बोलता है, उस दिन तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुमसे बदला लूंगी, अब क्या हुआ? यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। फिर माही से बोलता है, छोड़ो बातों में हम लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, चलो मेरे बेड पर चलो। माही एक जिंदा लाश बनकर अपने शरीर पर सारे जुल्म सहती है। करीब 1 घंटे उसके साथ सेक्स करने के बाद वह उसे पैसे देता है। माही पैसे लेकर भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे कहते हैं, मिस माही सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए। माही रोते हुए डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं पैसे लेकर आई हूँ, आप मेरी माँ को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। तब डॉक्टर माही को समझाते हुए बोलते हैं, मिस माही आप होश में आइए, आपकी माँ का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई। यह बात सुनकर माही एकदम टूट जाती है और फिर जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और माही डिप्रेशन में चली जाती है और अपनी जिंदगी से इतनी नफरत करने लगती है कि वह खुद को ही भुला देती है। फिर क्लब, बार, होटल में जाकर वह गंदे काम करना शुरू कर देती है। साथ ही ड्रिंक पीकर वह अपने होशो हवास खो देती है। जो उसे जहाँ ले जाता है वहाँ उसके साथ चली जाती है और सब उसे जी भर कर यूज करते और उसके बदले उसे पैसे भी मिलते थे। ऐसे ही जिंदा लाश की तरह वह अपनी जिंदगी बिताई जा रही थी। ऐसे ही एक दिन नाइट क्लब में नशे की हालत में थी और एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। फिर वह कहती है, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना। लड़का हंसते हुए बोलता है, मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, आजा मेरी रानी। तब माही बोलती है, बोला ना एक बार कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। यह सब होते हुए शरद नाम का एक लड़का देख लेता है। फिर वह उस लड़के को धमकाकर माही को बचाकर वहां से निकालता है। शरद माही से उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वह उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वह शरद से बोलती है, मेरा सिर बहुत दुख रहा है और मैं कहाँ हूँ? तब शरद बोलता है, हाय माई सेल्फ शरद, आप मेरे घर में हैं, रात में आप बेहोश हो गई थी इसलिए। माही घबराते हुए बोलती है, मतलब आपने भी अपनी प्यास बुझा ली ना मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर? तब शरद बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। और ये तुम अभी क्या बोली? मैंने भी, मतलब तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा किसी ने किया है क्या? माही रोते हुए बोलती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार सबने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। शरद बोलता है, प्लीज आप रोइए मत, कुछ खा लीजिए, आप इस टाइम बहुत वीक हैं। माही शरद को सारी बातें बताती है, अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, जिसे सुनकर शरद को बहुत बड़ा शौक लगता है। लेकिन फिर वह उसे तसल्ली देते हुए कहता है, माही अब से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगा, मैं बाहर से न्यूज़पेपर लेकर आता हूँ। शरद जैसे ही बाहर जाता है, सामने उसकी पड़ोसन मिलती है, जो उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हुए माही के बारे में कहती है। पड़ोसन बोलती है, अरे लड़की, ये तूने किस लड़की को उठा ले आया? शरद बोलता है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तब पड़ोसन बोलती है, जिस लड़की को तू लेकर आया है ना, वो बहुत ही गिरी हुई लड़की है, एकदम नीच लड़की है, 72 यार है इसके, जाने कहाँ कहाँ मुंह मारा है इस लड़की ने। माही दरवाजे पर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है और रोते हुए शरद से कहती है, ये जो बोल रही है सही तो बोल रही है। फिर से पड़ोसन कहती है, ये लड़की किसी शरीफ घर में रहने लायक नहीं है, ना किसी घर की बहू बनने लायक है, ना किसी की पत्नी।
तब शरद बोलता है, आपको ज़्यादा फिक्र हो रही है तो ये लीजिए, आज से यह मेरी पत्नी है। शरद माही की मांग में सिंदूर भरते हुए कहता है, आज से यह मेरी पत्नी है, अब इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। माही की आंखों में आंसू लिए शरद के गले लग जाती है। शरद उसे अपना कर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देता है। यह दोनों लीगली कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट को अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर 9 महीने बाद उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी होती है और माही शरद मम्मी पापा बन जाते हैं। फिर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप कि कहानी आपको बहुत पसंद आई हो। दोस्तों, अभी ये स्टार्टिंग है मेरे चैनल का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे काम को सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे ही आपको नई नई कहानियाँ सुनाती रहूँ, अब आपका एंटरटेनमेंट भी करती रहूँ और आपको ढेर सारी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली, रिलेशन जिसको भी शेयर करना है आप उसको शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।